प्रधानमंत्री जिसके मांग में संदूक डाला, अपने धर्म पत्नी की व्यवस्था नहीं कर पाया, उसकी प्रवस्ती नहीं कर पाया, उस देश की बहन बेटियों क्या करेगा। बुलडोजर की नीति मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुलडोजर से जो झुग्गियां ढा रहे हैं ना, हम ढाएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे रेखा गुप्ता हो, इनके घरों को ढाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस को विकास क्या वादे किए थे सरकार ने? बीजेपी ने चुनावों से पहले वादा किया था कि जहां झुग्गी वही मकान। अब ये हो रहा है कि जहां झुग्गी वही मैदान। जीतने से पहले जहां झुग्गी वही मकान था, और जीत जाने के बाद जहां झुग्गी वही मैदान हो गया। तो तुम मरो। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि बीजेपी की नीति और नीयत में खोट है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था हम गरीबी हटाएंगे और लोगों को जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। ये कांग्रेस ने पहले कहा था, उसको देख के इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया। मगर कांग्रेस की शुरू से नीति क्या रही है, जैसे इंस्टीट्यूट पुनर्वास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, हमने झुग्गी के बदले मकान दिए। इन लोगों ने सोचा कि हम भी देंगे, तो इन्होंने कहा हम भी झुग्गियों के बदले मकान देंगे। मगर चुनाव जैसे जीते, इनके मन में खोट आया और इन्होंने वो जो जमीनें हैं जहां पर झुग्गियां बसी हुई है, वो झुग्गियां हटाने का काम किया है। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को देने का काम कर रही है सरकार। इसलिए इस सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर आए। आदरणीय देवेंद्र यादव जी, जो कि दिल्ली के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में। अब आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, लोगों की मन की बात सुन रहे हैं और गरीबों की सुन रहे हैं, उनको गले से लगा रहे हैं, और ये उन्हें हटा रहे हैं। आप सोचिए, गरीबों का कौन हितैषी आज के समय, बताइए। लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि कोर्ट के फैसलों की वजह से झुग्गी हटाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट के कहाँ फैसला है? जहाँ कोर्ट के स्टे के ऑर्डर है, उन्होंने वो भी झुग्गियां तोड़ दी। जहां पर स्टे ले रखा था लोगों ने, झुग्गी वालों ने, वो झुग्गियां भी तोड़ दी। तो मनसा किसकी खराब है? रेखा गुप्ता की ना। मैं कहना चाहता हूँ, आज तक के इतिहास में पिछले 11 साल में तो केजरीवाल भ्रष्ट था ही। जनता ने सोचा कि एक बार इसको मौका देख ले। सेंटर में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी देख लेते हैं। मगर जैसे सेंटर नरेंद्र मोदी देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसी पर रेखा गुप्ता दिल्ली को बर्बाद कर रही है। अरे आपको काम करना चाहिए, शिक्षा नीति पे काम करना चाहिए, आपको स्वास्थ्य नीति पे काम करना चाहिए, डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और रोजगार पे काम करना चाहिए। अभी एक और बयान रेखा गुप्ता का आता है, कहती है कि जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। तो यही तो हम कह रहे थे, यही तो कांग्रेस कह रही है। पहले जहां इनके झुग्गियां हैं, पहले उनको मकान दो, जैसे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप तमाम तरीके की झुग्गियों के बदले मकान दिए। पहले 80 गज के मकान देती थी कांग्रेस, 25 गज के मकान दिए उन्होंने। अरे बहुत काम किया कांग्रेस पार्टी ने, और इन्होंने अभी तक दिया क्या है? भाजपा तो फ्री राशन कर दिया है, फ्री राशन तो दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, राशन की जो व्यवस्था है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मैं आज आपको बता दूं, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने बल्कि जो किया वो बिगाड़ दिया, जो कांग्रेस ने किया। आप मुझे बताइए, आपने कहा राशन की बात, राशन कार्ड कांग्रेस पार्टी ने बनाया, राशन कांग्रेस पार्टी ने देना शुरू किया। और सुनो, मैं बताता हूँ, पिछले 11 साल में एक भी राशन कार्ड केजरीवाल ने नहीं बनाया, और राशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, गरीबों के लिए, झुग्गी बस्तियों के लिए, बीपीएल वालों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 11 साल में एक कार्ड बीपीएल का नहीं बना। उठा के देख लीजिए आप, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी कि गरीबों को बसाने का काम करना है, और ये क्या कर रहे हैं? ये तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की नीति मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुलडोजर से जो झुग्गियां ढा रहे हैं ना, हम ढाएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे रेखा गुप्ता हो, इनके घरों को ढाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा है भाजपा का। आप मुझे बताइए, आप मुझे 5 चीजें बता दीजिए जहां इन्होंने विकास किया है, बता दीजिए आप। भाजपा खुद कहती है ना विकास कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जनता थूकती है इनके ऊपर, इनकी कार्यशैली पे थूकती है कि इतना गलत काम करते हैं ये लोग। क्या विकास किया? शौचालय इन्होंने बनाए, शौचालय के अंदर टंकी में पानी नहीं है, और शौचालय देखिए दिल्ली के ऐसे हो रहे हैं। मैं आज नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, और रेखा गुप्ता भी वही कर रही है। तो मैं ये आपको बता दूं, अगर ये नहीं जागे तो मैं कहना चाहता हूं, इनके घर में घुस के
इनको जनता भगा भगा के मारेगी, आज आपको बता दूं मैं, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अरे रो रही है बेचारी। आज आप मुझे बताइए, उनकी बड़ी बड़ी बेटी है, सियानी सियानी बेटी है, वो रोडों पे सोने को मजबूर हो रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन किसने बोला था? है ना, इन्होंने बोला था ना। क्या हुआ? आज बेटियां, आपकी बेटियां, नरेंद्र मोदी की खुद की बेटी नहीं है, उनकी जनता की बेटियां घर सड़कों पर सो रही है इनकी कार्यशैली के अनुसार। नहीं तो वहां पहले उनको झुग्गी देख के बदले मकान देते, तब उनको बसाते ना। ये तो उजाड़ने काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मैं हूँ मैम पूजा बिरला। महिलाओं को 2500 रुपए की बात की गई थी कि महिलाओं को दिए जाएंगे, कैसे देख रही है? नहीं मैम, इस जो वादा किया था वो कोई पूरा नहीं किया गया। 2500 रुपए क्या कुछ भी नहीं दिया गया। रेखा गुप्ता ने बल्कि उनका झुग्गियां तोड़ी और लोगों को बेघर कर दिया। लेके आना चाहते हैं असल, पहले आप उनको इन्फॉर्मेशन को दीजिए कि हम आपकी झुग्गियां तोड़ेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए ना कि ऐसे जब बनाए, जब रात को 3-3 बजे लोग सो रहे हो, फिर क्या हो गया झुग्गियां तोड़ेंगे। ये बच्चे आए प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके स्कूल उजड़ गए। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे आए, क्यों आए? इनके स्कूल उजड़ चुके, क्यों? आप मुझे बताइए इन बच्चों की क्या गलती है? आप इन बच्चों की गलती है अपने माँ बाप के साथ है। ये झुग्गी वाले अपने, ये झुग्गी वाले हैं, उनके बच्चे हैं ये लोग, आज सड़कों पर आने पे मजबूर हो गए। और ये नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता के कार्यशैली के अनुसार। आप बताइए, इनका शिक्षा का अधिकार नहीं है? बताइए इनका। लगता है आप लोग आए हैं, सड़क पे बैठे हैं, अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, रेखा गुप्ता तक पहुंचेगी बात? अरे उनके कानों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। तभी तो प्रोटेस्ट है ये। अगर नहीं मानी तो जगाना आता है हमें। हम कांग्रेसी हैं, आपको बता दूं, हम वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों को मार भगाया है। ये क्या है? ये तो उनके मुखबिर है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो इसलिए इनको मार भगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उमा शंकर जी, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी मांग है, सबसे पहले तो इन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए का जो वादा किया, आज वो महिलाएं कह रही कि 2500 रुपया हमारे खाते में कब आएंगे। वो 2500 रुपया नहीं आया। इन्होंने गरीबों के लिए न्याय का वादा करके सरकार में ये आए, हम गरीबों को मकान देंगे, मोदी जी का कहना था, रेखा गुप्ता जी का कहना था। और इन्होंने मकान क्या दिया? इन्होंने बने बनाए जो झुग्गी झोपड़ी थे वो भी उजाड़ दिए। तो ये गरीबों के लिए जो अन्याय हो रहा है, गरीबों को न्याय मिले, उनका जो मकान है वो उनको मिले। 50,000 मैडम मकान बने पड़े हैं और वो एलोकेशन जो है नहीं हुआ आपके सरकार में। आज ये नई सरकार आई है, इस नई सरकार से हमारी मांग है कि वो जो सारे मकान हैं उसको सही करके गरीबों को एलोकेट करें। इन्होंने रेडी पट्टी उड़वा दिया, इन्होंने झुग्गियां उड़वा दी। ये गरीबों के लिए सरकार है, निकम्मी सरकार है। हमारी ये अभी 2 प्रोमिनेंट मांगे हैं, जिसको ये इमीडिएटली करें, ठीक है, और जनता के लिए न्याय करें। पहले क्या वादे किए थे सरकार ने? बीजेपी ने चुनावों से पहले वादा किया था कि जहां झुग्गी वही मकान। अब ये हो रहा है कि जहां झुग्गी वही मैदान। जीतने से पहले जहां झुग्गी वही मकान था और जीत जाने के बाद जहां झुग्गी वही मैदान हो गया। कह रहे ना कोर्ट का फैसला है, आप लोग वैसे ही नाराज? तो मैडम, कोर्ट का फैसला इलेक्शन से पहले भी था। जब कोर्ट का फैसला है तो कह रहे हैं कि हमने तोड़ने से पहले 10 फुट बोला था, तो हम उनसे कागज मांग रहे थे जनाब, तो कागज हमको दिया जाए कि 10 फुट है, 15 फुट है, तो हम उसकी व्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने कागज नहीं दिया और बोलने पर उल्टा हमको बंद कर दिया गया उठा के। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या कहा था राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कहा था कि आपका जो मामला है वो संसद में उठाया जाएगा, अब आपके साथ कांग्रेस हर न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी और लड़ेंगे। तो आप लोग अब यहाँ पर पहुँचे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए, क्या मांग करें? नया मकान चाहिए, क्या चाहिए? हमें मकान चाहिए, हमें मकान चाहिए। हाँ, हमें रहने का आसरा चाहिए। कहाँ से आए हैं? हाँ, वजीरपुर से। वजीरपुर, जहाँ राहुल गांधी जी गए थे। और जिस तरीके से मांग की जा रही है कि महिलाओं को 2500 भी दिया जाए, आप कह रहे हैं कि मकान दिया जाए, तमाम मांगे 4 महीने का समय हुआ। 2500 रुपए तो बीजेपी सरकार ने ही कहा था कि हम जीत के ही 18 साल की ऊपर की महिला को 2500 रुपए दिया जाएगा। बीजेपी उस अपने बात से नाकाम रही। क्या उम्मीद है राहुल गांधी? हाँ? राहुल गांधी से? और ये तो सरकार में भी है नहीं। अगर पक्ष में है?
हाँ विपक्ष में है, अगर ये आएंगे तो देंगे। आएंगे तो देंगे। हाँ जो वादा किया वो पूरा किया, अच्छा हाँ जो वादा इन्होंने किया वो पूरा किया। ये जुमलाबाजी नहीं किया, ये जुमली बाजे हैं, ये गरीबों के बसिया है, इनकी पूरी खानदान जो है गरीब को देखते देखते खत्म हो गई। मोदी जी भी तो गरीबों के मसीहा हैं। मोदी जी नहीं, वो अंडानी अंबानी के जनाब, वो अंडानी अंबानी के हैं। प्रधानमंत्री जिसके मांग में संदूक डाला, अपने धर्म पत्नी की व्यवस्था नहीं कर पाया, उसकी प्रवस्था नहीं कर पाया, उस देश की बहन बेटियों क्या करेगा। लेकिन कहते हैं ना 140 करोड़ जनसंख्या मेरा परिवार है, मैं परिवार की परिवार का मतलब जवाब यही होता है कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ दो, मार दो, गिरा दो, घर तोड़ दो, बेघर कर दो। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बीजेपी सुनने के राजी नहीं है। हम बहन बेटी अपनी बच्ची को लेके, हमारी बच्ची 22 साल की है, उसको मैं लेके आज भी रोड पड़ा हूँ, रोड पे। आपका